क्वेश्चन नंबर 21। ये मेथड है, अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज दे रखी हो उस केस में अगर आपको रेजिस्टेंस सॉल्व करना है तो उसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये है इनफाइनाइट लैडर टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा और इसे आपको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व किस टाइप से करना है वो देखिए। ये बताइए, सबसे पहले ए और बी पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा यहाँ पर ये बताइए। इस टाइप के सर्किट में सबसे पहले इस टाइप का पैटर्न ढूंढिए जो रिपीट हो रहा हो। तो रिपीट यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब ये वाले 3 रेजिस्टेंस रिपीट हो रहे हैं। तो एक तो पहला तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट आपको जो समझना है वो देखिए, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस चल रहा है इसका। सपोज करो उसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया R। अगर उसके केस पे हम एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएं और 2 सीरीज में लगाएं तो उससे इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए इसे हमने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। ये जो सर्किट है यहाँ से यहाँ तक ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सपोज कीजिए इनफाइनाइट तक का जो भी रेजिस्टेंस आया है उसकी वैल्यू हमने मान लिया ए पॉइंट बी पॉइंट 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 ओम का रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अप्लाई किया गया है 12 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इस पॉइंट के बीच में जो भी रेजिस्टेंस आया है वो सपोज कीजिए हमने मान लिया R। अब देखिए R +1 यहां से यहां तक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसका सॉल्व करने पर रेजिस्टेंस आया है R। अगर इस R के 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें, बाकी 2 सीरीज में लगा दें तो उसके रेजिस्टेंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आपने उसे कुछ पैसे दे दिए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आपके पैसे का जो उसके कंपैरिजन में अमाउंट है वो बहुत कम है, तो वो लगभग नेग्लिजिबल है। ऐसे ही यहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को सॉल्व करके है, उसके पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, सीरीज में ये 1 के लगे हैं, तो उससे उसकी वैल्यू पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसका मतलब हुआ ए से बी तक सॉल्व करने के बाद जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो R के बराबर ही होगा। तो देखिए ये मेथड होता है, इसे इस टाइप से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर देखिए R और 1 को पैरेलल में सॉल्व किया तो पैरेलल का फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा R +1। इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब ये बताइए A से B के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो गया, $12 वोल्ट 0.5 ओम। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस must be equal to R। इन्हें सॉल्व कीजिए, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 1 प्लस, ये सारे सीरीज में है तो R +1 + 1 इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, R के बराबर। कितना हो गया R +1 प्लस R +1 इक्वल टू R। कितना हो गया 1 2 3 3R + 2 इक्वल टू R +1। कितना आ जाएगा 3R + 2 इक्वल टू R² + R। इसे इस साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा R² + R -3R -2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कीजिए, R² -2R -2 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कीजिए ax² + bx + c से, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसका सॉल्यूशन क्या आता था 10th क्लास में हमने सॉल्व किया था, x = -b + -b² - 4ac
अपॉन 2a। इस टाइप से इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो ये बताइए b की जगह पर क्या है, यहाँ पर -2, a की जगह पर क्या है 1 और c की जगह पर क्या है -2। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो तो x की जगह पर यहाँ पे क्या है r, तो r इक्वल टू ये हो जाएगा 2 ± 4 + 8 अपॉन 2। कितना हो गया 2 ± 8 और 4 12 और ये हो जाएगा 2√3/2। इसे सॉल्व कीजिए। r 1 ± √3। इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है। 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.732, एक 1 - 1.732, ये हो जाएगा 2.732। अब ये बताइए 1.732 नेगेटिव का ज़्यादा है, नेगेटिव नॉट पॉसिबल, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 2.732 ओम। इसे इस टाइप से फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आप R हमने फाइंड आउट कर लिया। R कितना है, R है 2.732 ओम। सेल या बैटरी ये है 12 वोल्ट की। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 ओम। अब देखिए हमें करंट फाइंड आउट करना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, EMF अपॉन R प्लस R। तो करंट कितना है यहाँ पर, किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, E है 12, रेजिस्टेंस 2.732 प्लस 0.5। इसे सॉल्व कीजिए तो I कितना आ जाएगा 12 अपॉन 0.5 इसमें ऐड कीजिए 32, 7 और 5 12 और एक ये हो गया 3.232, ये इतना एम्पियर आ जाएगा। इसे डिवाइड करके इसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.72 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। थैंक यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 किया था उसी टाइप से यहाँ पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कौन से दो रेजिस्टेंस रिपीट हो रहे हैं, 1 2 1 2 1 2, ये 1 ओम का ही है। ये दोनों रेजिस्टेंस रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपल फॉर्म में सर्किट को कन्वर्ट करेंगे। A पॉइंट, B पॉइंट, 6 वोल्ट, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये बाकी के रेजिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं R वैल्यू। तो ये बाकी का रेजिस्टेंस कितना हो गया, सपोज कीजिए वो R है। अब एक काम कीजिए, A और B पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को सॉल्व कीजिए। A पॉइंट, वन ओम का रेजिस्टेंस, 2 और R, ये है पैरेलल में। पैरेलल में सॉल्व कीजिए, बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 2R अपॉन R प्लस 2। अच्छा अब ये बताइए इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू R। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, उसे सॉल्व करने पर R है। अब इस R के पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, सीरीज में 1 लगा दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये रेजिस्टेंस इतना बड़ी वैल्यू का है कि इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से या फिर एक सीरीज में लगाने से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R ही माना जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, रेजिस्टेंस हो गया टोटल R, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2R अपॉन R प्लस 2। इसे सॉल्व करिए, R प्लस 2 प्लस 2R, R प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, R स्क्वायर प्लस 2R 3R प्लस 2। इसे सॉल्व कीजिए
तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से अप्लाई कीजिए इसे। आर इक्वल टू माइनस बी 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, फार्मूला लिखा था आपको 2a, तो ये आ गया 2। फार्मूला क्या था, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में x की वैल्यू का फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कितना हो गया, आर इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9/2, आर इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3/2, आर इक्वल टू, ये हो जाएगा, दो केस बनते हैं इसके। एक तो वैल्यू पॉसिबल है 1 प्लस 3/2, एक वैल्यू पॉसिबल है 1 माइनस 3/2। ये वैल्यू तो हो जाएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव नॉट पॉसिबल, नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। तो यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस आ गया है 2 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट पी और वैल्यू है 6 वोल्ट। अगर हमें करंट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में, 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए बेसिक रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं जिससे पूरा सर्किट बना हुआ है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिक सर्किट हमने बना लिया 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, बी पॉइंट, और इस पूरे रेजिस्टेंस को, बाकी के जितने भी रेजिस्टेंस हैं इन सबको हमने मान लिया आर। सपोज करो इन सबको सॉल्व करके वैल्यू क्या आई है, आर आई है। तो अब देखिए ए पॉइंट 4 ओम, 3 ओम, ये बी पॉइंट, इनके बीच में ये हो जाएगा 2R, R प्लस 2। नेक्स्ट पॉइंट, इसे सॉल्व कीजिए। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस सॉल्व होने के बाद किसके बराबर आते हैं, आर के बराबर आएंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू आर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2R अपॉन R प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, R के बराबर। सॉल्व कीजिए, 7 प्लस 2R अपॉन R प्लस 2 इक्वल टू R। 7 R प्लस 2 प्लस 2R, R, R प्लस 2। सॉल्व कीजिए, 7R प्लस 14 प्लस 2R इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R। इसे सॉल्व कीजिए, R स्क्वायर, इन सबको इधर को ले आओ, प्लस 2R माइनस 9R माइनस 14 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस 7R माइनस 14 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कीजिए तो R आ जाएगा माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 56 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 105 अपॉन 2। R इक्वल टू 7 प्लस माइनस 100 क्या होता है, 100 का रूट होता है 10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.24।
बाई 2। सॉल्व कीजिए। R इक्वल टू 17.24 बाई 2। हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताया गया है कई बार। इसे सॉल्व कीजिए। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे हम। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.62 ओम। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, ये सर्किट दिया गया है। इसमें एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है और वोल्टेज पूछा गया है VAB और VCD के अक्रॉस। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 4 और 4 इसे पैरेलल में सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/8, जिसका मतलब क्या आ गया 2 ओम। ये आ गया B पॉइंट। इसके बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस C पॉइंट आ गया। C पॉइंट के बाद 12 और 6 का पैरेलल में कितना हो जाएगा 12 × 6 अपॉन 12 + 6 18 3 4, ये आ जाएगा 4 ओम। ये पॉइंट आ गया D। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का। तो इस टाइप से इसे लिख दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 और एक 3 और 4 7 और एक 8। टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 16 वोल्ट। तो ये बताइए ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए यहाँ पे। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो I कितना आ जाएगा V/R। V की वैल्यू कितनी है 16, R की वैल्यू 8, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। इस वाले सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 8 ओम। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा, आंसर कौन से पार्ट का, फर्स्ट का। रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस VAB और VCD के अक्रॉस। तो ये बताइए 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। ये 8 ओम कहाँ से आया था, इन सबको सॉल्व करके। तो ये सब है सीरीज में, और सीरीज में आपको बताया ही था सेम करंट फ्लो करता है। तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर। अब ये बताइए वोल्टेज निकालना है हमें AB पॉइंट के अक्रॉस। तो वोल्टेज अक्रॉस VAB इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस VAB, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो ये बताइए VAB इक्वल टू करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है AB के अक्रॉस 2। तो VAB के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट। ये आंसर हो गया। इसके अलावा वोल्टेज पूछा गया है VCD के अक्रॉस। CD यहाँ पर है, तो VCD के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, I रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस CD के अक्रॉस। तो बताइए VCD इक्वल टू I की वैल्यू 2, रेजिस्टेंस कितना है CD के अक्रॉस 4। तो बताइए वोल्टेज कितना हो गया 8 वोल्ट। VCD के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें हमने किया क्या, इस वाले को पैरेलल में सॉल्व करके इस टाइप से लिख दिया, फिर सीरीज में सॉल्व किया, इतना आ गया, करंट निकाल लिया 2 एम्पियर। सेम करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। ओम्स लॉ लगा के I पता है R पता है, तो वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25, इस सर्किट के अंदर A और B पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, और ये क्वेश्चन SC वर्मा बुक में दिया हुआ है। तो मेथड आपको बता ही रखे हैं, उसे अप्लाई करते हैं। कौन से रेजिस्टेंस रिपीट हो रहे हैं, ये दो रेजिस्टेंस रिपीट हो रहे हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस ये दो तो मेन सर्किट पे हो गए, ठीक है। और बाकी का वैल्यू हमने क्या मान लिया यहाँ से यहाँ तक R। तो इसे इस टाइप से लिख दिया। सॉल्व कीजिए।
ए, एक रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा आर इंटू में आर प्लस आर बी। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा आर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। इसे सॉल्व कीजिए। आर स्क्वायर इन सबको यहाँ पे ले आइए, आर दोनों तरफ है, कैंसिल करिए, माइनस आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू माइनस बी, तो प्लस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4ac होता है तो प्लस हो जाएगा 4 आर स्क्वायर अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आर प्लस माइनस आर रूट 5 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा आर इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू में आर। माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं होती रेजिस्टेंस के लिए, तो उसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मेथड वही है, सिंपल सा लॉजिक है, एक मेथड सीखना होता है, बाकी क्वेश्चन पे उसी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, ए बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए इसे करने के लिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, 1 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 4 ओम, 3 और 1 ये कितना हो गया 4 ओम। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है 10 वोल्ट। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है, तो ये बताइए वी सी डी इक्वल टू आई आर सी डी, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस सेम है, तो एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में करंट की वैल्यू उतनी ही होगी। तो आई का फार्मूला आ गया वी सी डी जो कि 10 है, आर सी डी जो कि दोनों ही केस में 4 है, तो कितना आ गया 5/2, जिसका मतलब हो गया 2.5 एम्पियर, जिसका मतलब हुआ यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा 2.5 एम्पियर और इस वाले केस में भी करंट फ्लो करेगा 2.5 एम्पियर। ये 4 कहाँ से आया था, इन दोनों को सॉल्व करने पर, जिसका मतलब हुआ यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर और इस वाले केस में भी करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक सीरीज में है, तो 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब एक बात बताइए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाइए, तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस VAD इन दो पॉइंटों के अक्रॉस कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस AD। ऐसे ही इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए VBD इक्वल टू IRBD, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो गया, वोल्टेज अक्रॉस AD पॉइंट इक्वल टू करंट है यहाँ पर 2.5, रेजिस्टेंस है यहाँ पर 3 ओम, VBD इक्वल टू करंट है 2.5, रेजिस्टेंस है 1, तो कितना हो गया VAD, जिसे लिखा जा सकता है VA माइनस VD। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस होता है, तो इस पॉइंट को इस टाइप से लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, ये कितना हो गया VB माइनस VD इक्वल टू 2.5। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करो, इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस किया इक्वेशन सेकेंड को, तो कितना आ जाएगा VA माइनस VD माइनस VB प्लस VD इक्वल टू 7.5 माइनस 2.5, तो ये हो गया VA माइनस VB इक्वल टू 5, जिसका मतलब क्या हुआ VAB इक्वल टू 5 वोल्ट, जिसका मतलब हो गया इन दो पॉइंट के अक्रॉस
वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एच। ए और एच के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, इस वाले की वैल्यू नहीं दी, इस वाले की भी नहीं दी, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट का पता नहीं है। तो देखिए इनको किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। पहला पॉइंट, यहाँ पर करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है, ये पैरेलल में है तीनों रेजिस्टेंस, तो 0.8 0.4 इसका पता नहीं कितना करंट है। तो पहले हमें इन सबको सॉल्व करना है। अच्छा ये बताइए, अगर सपोज करो ये टोटल करंट है I, ये है I1, ये है I2, ये है I3, तो टोटल करंट जो होता है किसका सम होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका सम होगा। तो बताइए I3 की वैल्यू क्या आएगी, I3 की वैल्यू आएगी I माइनस I1 माइनस I2। तो I3 कितना आ गया, I3 इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, माइनस I1 की वैल्यू 0.4 माइनस I2 की वैल्यू 1 मिनट, I1 की वैल्यू है 0.8 और I2 की वैल्यू है 0.4। तो बताइए I3 कितना बचा, 2 माइनस ये हो गया 1.2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा I3 आ जाएगा 0.8 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू आ गई 0.8 एम्पियर। बोलिए इतना आ गया। अब देखिए ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DE कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है I3, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10, तो VDE इक्वल टू I3 की वैल्यू 0.8 इंटू में 10 इक्वल टू 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस DE के अक्रॉस कितना हो गया, 8 वोल्ट। अब ये बताइए DE, CF और BD ये एक ही पोटेंशियल पर है, क्योंकि ये BCD तीनों पॉइंट एक ही जगह पर है, GFE ये भी एक ही जगह पर है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज अक्रॉस CF बराबर है VDE के। तो यहाँ पर देखिए VCF किसके बराबर है, I2, इस रेजिस्टेंस का नाम हम डाल लेते हैं R1 और इसका डाल लेते हैं R2। तो देखिए और इसका है R3। तो देखिए VCF इक्वल टू I2 इंटू R2, हमें R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R2 कितना आ जाएगा, VCF अपॉन I2। VCF किसके बराबर है, VDE के, और VDE कितना है 8 अपॉन I2 की वैल्यू 0.4। तो बताइए कितना हो गया 80/4। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। इसी टाइप से इसको सॉल्व कीजिए। वोल्टेज अक्रॉस BG बराबर है VDE के, तो कितना हो गया VBG इक्वल टू I1 R1। R1 हमें फाइंड आउट करना है, तो VBG इंटू अपॉन I1, VBG जो कि VDE के बराबर है, कितना है 8, I1 की वैल्यू 0.8, सॉल्व करेंगे 80/8 इक्वल टू 10 ओम। अब देखिए हमें रेजिस्टेंस निकालना है, सर्किट को कन्वर्ट कीजिए इस टाइप से। एक रेजिस्टेंस आता है 6 ओम का, इसके बाद 3 रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है H। सबसे पहला 6 ओम का रेजिस्टेंस, B और G के बीच में रेजिस्टेंस है R1 और R1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10 ओम। इसके बाद C F, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है R2, R2 की वैल्यू कितनी है 20 ओम। ये वाला कितना है 10 ओम। D
ई के बीच में। अच्छा अब ये बताइए 6 ओम का रेजिस्टेंस 1 2 3 ये तीनों पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला यूज करो 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? एलसीएम लेके देखो 10 20 10। एलसीएम कैसे लेते हैं? इस टाइप से 10 1 2 1, तो ये कितना आ गया 20। इसके बाद 2 प्लस 1 प्लस 2 1/RP इक्वल टू 5/20 इक्वल टू 1/4। तो RP कितना आ गया 4 ओम। तो ये हो गया 4 ओम। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है H। अब ये बताइए A और H के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो कितना आ जाएगा 6 और 4। A पॉइंट H पॉइंट, इसके बीच में वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 + 4 10 ओम। तो बताइए A और H के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। ये आंसर इस टाइप से होगा। ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड इस टाइप से सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 28, द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी इज। इस वाले सर्किट में बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट का नाम A डाल दिया, इस पॉइंट का नाम B। इस सर्किट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बताइए A पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये A पॉइंट ही होगा। तो अब इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है। A और B पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए A पॉइंट से B पे जाने के कितने पाथ हैं? एक तो A से O पर होते हुए जाएंगे और एक सीधा B पे जाएगा। तो A से O पे जाने के, A से B पे जाने के 2 पाथ। एक पाथ A से सीधा B पे गया, एक रेजिस्टेंस और सीधा B पर जिसकी वैल्यू है 3 ओम। जिसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम। A से चल के O पर जाने के 2 पाथ, एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे आ गए O पॉइंट पर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम 6 ओम। O पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस आता है 1.5 और हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं? हम पहुँच जाते हैं B पॉइंट पर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 और 6 पैरेलल में सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो 2 × 6 अपॉन 8 4 3/2 1.5। तो ये आ गया 1.5 ओम। O पॉइंट ये रहा, A पॉइंट यहाँ पर है। ये कितना है 1.5 ओम। ये कितना है 3 ओम। ये पॉइंट B, इसे इस टाइप से कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट से। 1.5 और 1.5 ऐड कीजिए, बताइए कितना हो जाएगा। ये A पॉइंट, ये हो गया 3 ओम अपॉन 3 ओम 6 वोल्ट। इसे सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा। 3 और 3 पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन सम, तो ये हो जाएगा 9/6 जिसका मतलब क्या हो गया 3/2 ओम। तो कितना आ जाएगा 3/2 ओम। 3/2 ओम। बैटरी 6 वोल्ट, A पॉइंट B पॉइंट। करंट फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस आ गया 1.5 ओम 6 वोल्ट। ये पॉइंट A, ये B। ओम्स लॉ क्या कहता है I = V/R। V की वैल्यू 6, ये है 1.5, तो I = 60/15। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 एम्पियर। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 4 एम्पियर। ये इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर
29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, ये एक सर्किट दिया गया है, इसमें इस एम्पियर को बताना है कितनी रीडिंग रीड करेगा, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ए, तो ये वाला पॉइंट भी ए ही रहेगा, ये पॉइंट बी, इस टाइप से इमेजिन कर लिया। तो ये बताइए ए पॉइंट यहाँ पर है, ए से बी पे जाने के कितने पाथ हैं, 2 पाथ हैं। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम, कहाँ पे पहुँच गए, बी पॉइंट पर। दूसरा ए से 2 रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू है 6 ओम, 3 ओम, यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है। इसके बाद 3 ओम, 6 ओम, इस टाइप से ये बना रखे हैं। 14 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.8 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस जो बैटरी सेल में सीरीज का काम करता है, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2 ओम। ये बताइए 6 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 3/9, 3, 2, तो ये कितना आ गया, 2 ओम। इसके बाद यहाँ पर एमीटर, फिर ऐसे ही ये वाला रेजिस्टेंस 6 और 3, ये भी 2 ओम आएगा। इसके बाद एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 0.8 ओम और बैटरी 14 वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कितना हो गए, 2 ओम, 2 और 2 4 ओम। अच्छा, अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, इसका कोई रेजिस्टेंस काउंट हम नहीं करेंगे। .8 ओम। इसका सॉल्यूशन का मतलब है इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा उतना ही करंट एमीटर में से फ्लो करेगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमें काउंट नहीं करना, क्योंकि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। 2 और 4 को पैरेलल में सॉल्व कीजिए। 2 और 4 को अगर हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं, एमीटर का मैंने बता दिया एमीटर काउंट नहीं होगा क्योंकि लो रेजिस्टेंस है। 2 और 4 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, 2 × 4/6, 2, 3, तो कितना हो गया 4/3, तो कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 4/3 का मतलब क्या है, 4/3 का मतलब हो गया 1.33 ओम। इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस 0.8 ओम और यहाँ पे कितना आ गया 14 वोल्ट। अच्छा, ये बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, इसे ऐड कीजिए 3, 8 और 3 11, 1, 2.13 ओम अपॉन 14 वोल्ट। इसके बाद देखिए बाई अप्लाई ऑफ ओम्स लॉ। अब हमने क्या किया, ओम्स लॉ को अप्लाई किया, तो I कितना आएगा, I = V/R। तो V कितना है यहाँ पर, V है 14, R कितना है 2.13, तो ये कितना आ जाएगा, I = 1400/213। इसे डिवाइड कीजिए, 1400 इंटू में 213, 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से कीजिए, 6 × 18, 6 7, 6 दूनी 12, कितने बचे 2, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 0, कितनी बार जा सकता है, 6 से तो नहीं जाएगा, 0.5, तो ये कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट
6.5 एम्पियर। एक बार करके देख लेते हैं। 5 से 15, एक 5 और एक 6, 5 दूनी 10, 5, 11 में से 6 के 5, ये कितना बचा 1 0, कितनी बार जाएगा 7, 7 1 के 7, 8 9, 7 दूनी 14, ठीक है 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। पॉइंट से 2 पॉइंट तक इसलिए ले रहे हैं कि राउंड ऑफ की वजह से कोई एरर ना आ जाए। अच्छा अब ये बताइए इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है 6.57 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहे हैं 6.57 एम्पियर और यहाँ पर 6.57 एम्पियर। अच्छा अब ये बताइए इस पॉइंट के अक्रॉस, ये पॉइंट है ए, ये है बी, वोल्टेज निकालनी है हमें VAB के अक्रॉस। तो कितना आ जाएगा करंट कितना है 6.57 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1.33। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब देखिए आगे, अब हमें क्या करना है वोल्टेज VAB के अक्रॉस इतनी है, हमें क्या करना है हमें यहाँ पे करंट निकालना है। करंट किसके अक्रॉस AB के अक्रॉस IAB। इसमें अमीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से लिखो सीधा I, ये जो काउंट कर रहे हो I1 कर दीजिए इसे। I1 हमें फाइंड आउट करना है। तो I1 बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज अक्रॉस VAB अपॉन 4। तो ये बताइए I1 इक्वल टू वोल्टेज कितना निकाला हमने 6.57 इंटू 1.33 अपॉन 4। आपको क्या करना है 1.33 को 4 से डिवाइड करो। 0.4 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये कितना आ गया करंट आ जाएगा यहाँ पर I1 आ जाएगा 6.57 इंटू 0.3325। इसे सॉल्व कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.18 एम्पियर। तो अमीटर उतना ही करंट रीड करेगा जितना यहाँ से करंट फ्लो होगा, और ये करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 2.18 एम्पियर है। एक बार दोबारा से देख लीजिए स्टेप। हमने इसे इस टाइप से सॉल्व किया, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया तो ये स्टेप आ गया। 2 और 2 4 हो गया। अमीटर यहाँ पे है। इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज़ करेंगे, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, नेग्लिजिबल होता है आइडियल अमीटर का। तो हम इसे इसका रेजिस्टेंस एक तरह से काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे सॉल्व कीजिए दोनों को। इतना आ गया टोटल रेजिस्टेंस, इतना आ गया वोल्टेज, इतना है ओम्स लॉ लगा के करंट फाइंड आउट किया, ये आ गया। इतना ही करंट यहाँ पे दोनों में फ्लो करेगा। हमने वोल्टेज निकाल लिए हैं VAB के अक्रॉस, तो वोल्टेज का फार्मूला ये हो गया। AB यहाँ पे है, हमें I1 चाहिए तो वोल्टेज तो हमें पता है, रेजिस्टेंस 4 है। इसे सॉल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए तो ये 2.18 आ गया। इतना ही करंट अमीटर रीड करेगा। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया गया। लॉजिक क्या लगाया है, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है आइडियल रेजिस्टेंस का, तो उसे हम काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो काउंट कर रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सप्लाई बाय द बैटरी इन द सर्किट, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इसके अक्रॉस। ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है आपको एक पहले, उसी टाइप से ये क्वेश्चन करना है। एक बार इसे पॉज करके आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब इसे वीडियो को आगे कंटिन्यू करना हो। तो यहाँ पर देखिए, ये बताइए बैटरी
यहाँ पे लिखी गई है 36 वोल्ट, ये पॉइंट है सी। 3 और 6, 3 और 6 ये कैसे दिए गए हैं सीरीज में, तो कितना हो गया 9 ओम। ऐसे ही यहाँ पर ये कितना हो गया 9 ओम। इसको इस टाइप से कनेक्ट कर दिया और ये पॉइंट है डी। अच्छा अब ये बताइए 36 वोल्टेज है, इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में अटैच है, तो V इक्वल टू क्या होता है, VCD इक्वल टू क्या होगा IR। दोनों केस में सेम ही है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो करंट कितना फ्लो करेगा I इक्वल टू VCD अपॉन R। तो कितना आ जाएगा, VCD की वैल्यू 36 अपॉन रेजिस्टेंस कोई भी एक काउंट कर लीजिए यहाँ पे, RS इसे मान लेते हैं, चलिए ये RS है, तो मैंने इसे RS लिया, तो ये हो गया 9, तो I कितना आ गया, I आ गया 4 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए इस वाले केस में से करंट फ्लो करेगा 4 एम्पियर और इस वाले केस में से करंट फ्लो करेगा 4 एम्पियर। अच्छा अब दो चीज़ें हैं, इसे हम मान लेते हैं I1, इसे मान लेते हैं हम I2। तो हमने I1 फाइंड आउट किया, सिमिलरली I2 कितना आएगा, VCD अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस 9, इसे अगर हम RS1 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा RS2, ये वाला रेजिस्टेंस, तो RS1 लिख देते हैं इसे, कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो ये RS2, VCD की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसके अक्रॉस में 36 है 9, तो ये क्या आ गया 4 एम्पियर, जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा अब ये बताओ टोटल करंट क्या होता है, टोटल करंट सम होता है I1 प्लस I2 का, जो कि कितना हो जाएगा 4 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इक्वल टू 8 एम्पियर। ये इस टाइप से इतना आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब पूछा गया है अगर यहाँ से 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, इस वाले केस में भी 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAD इक्वल टू, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 4, रेजिस्टेंस है 6, ऐसे ही VBD कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस करंट फ्लो कर रहे हैं 4, रेजिस्टेंस है 3, VAD को क्या लिखा जा सकता है, VA माइनस BD इक्वल टू 24, इसे क्या लिखा जा सकता है, VB माइनस BD इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दो, VA माइनस VB इक्वल टू 12 वोल्ट, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कैसे किया है, ऐसा एक क्वेश्चन और पहले करवा रखा है, उसी टाइप से इसे सॉल्व किया है, इसे एक बार आप करके देखिए, इतना आ जाएगा। थैंक यू।